गणेश भगवान की जय। एक बहुत पुराने ज़माने की कथा है। एक बुढ़िया और एक उनका बेटवा रहें गांव में। बेटवा पूरे गांव के जानवर चरावे चले जाएं और जौन चरवही मिले वही से अपन दिन भर खाएं पिए अपन घर चलावें। तो एक दिन तिलवा चौथ का व्रत आवा तो उनकी महतारी तिल के लड्डू बनावत रहीं। जब रास्ता में आए तो उनकी चाची दादी गांव के मोहल्ले के सब आदमी उनका लड़कों को भड़कावे लागे कि जब तुम नहीं रहते हो तो तुम्हें अम्मा पक्का पकवान करहिया चढ़ा के बनाए खाती हैं मैं, और तुम जानवर चरावत हो सारा दिन इधर उधर रहत हो, इसके बाद यही हो तो सब खाए पिए वही फिट रहती हैं, तुम कवई झोरी रोटी देती हैं। तो कहे नाही, हमका विश्वास है हमारी अम्मा हमका छोड़ के नहीं खाती, कुछ नहीं खाती। कहीं नाही तुम आज जाओ और देखो तुम्हारी अम्मा अगर चढ़ाए न हुए करहिया तो कहें ठीक है भाई। आए बेटा उन्होंने देखें तो वही तिल के लड्डू बनती रही हमें करहिया चढ़ाए बेटा उन्होंने देखें कहें हाँ सब तो कहत रहा हवे, मानित नहीं रहन विश्वास नहीं रहा, मुलो सही है हमारी अम्मा करहिया चढ़ाए बना रही हमें। तो कहिन कि बेटौनो कहे नहीं अम्मा हम चले जात हवे गांव भरे का जानवर चरावे, काम में लागी रही हवे और तुम जौन घर के अंदर बैठे अपन हिता पक्का पकवान बना रोज खा ले तू है, हमका नहीं पूछतो। कहे अरे नाही बेटवा बिना तुम्हें हम कबो नहीं खाइत, जब तुम आओ तब ही हम खाइत हवे, दूसरे के सिखाए मन ना पारो। कहे नाही अब हम देखें कि तुम करहिया चढ़ाए हो तो हमका विश्वास नहीं रहा, और तुम पक्का पकवान खा लेती रहे, हमका ना बताओ ना खवाओ। तो कहे नाही, तो बेटौनु का करें कहे नाही अब हम ये घर में ना रह, घर छोड़ के चले जाबे, हम रहबे ना करब। तो कहें कहाँ जाइ हो, कहे नाही अब हम ये घर छोड़ के चले जाबे। तो महतरियो को न माना जीव कहें कि अच्छा जइहो घर छोड़ के, तो लियो तुम्हें तैया तो हम बढ़ते रहन हवे तिलवा, और यह तिल के हम लड्डू बनाए थे इनका ले लियो, और तुमका जौन संकट गाड़ पड़े का हाथ जोड़ के लेके हाथ जोड़ के बैठ जाओ तो तुम्हारा संकट दूर हो जाई। तो भाई वो इनका जीव न माना अपन बेटौनों को दे दे न, वही का कर इनके लेके चले गए। जब चले गए जा तो एक जंगल मिला, तो जंगल में उनका दिखान एक शेर। तो कहीं अरे यह तो शेर आए, यह तो हमका खा डारी, अब हम बचब ना जिंदा बचब ना, अब हमका खा डारी। तो फिर उनका याद आवा अपनी महतारी की, हमाम महतारी कहे कि तिल के ही लड्डू हाथ में तुमका संकट पड़े तो लेके हाथ जोड़ के बैठ जाए। तो का करीन बेटा उन्होंने निकाली ना वही का लड्डू हाथ में लेके तिल के हाथ जोड़ के बैठ गए। कहिन कि हे सकट माता, अगर हमा महतारी हमें तई बढ़ते रहत हुए तो यह शेर गाय बन जाए। तो भाई वह शेर गाय बन गए। जब गाय बन गए तो वही अपन रास्ता से निकल गए बगल आए के। तो कहें हाँ सही आए हमा महतारी जौन कहत रही है संकट पर आए तो उन सही आए। फिर जात उनका एक बड़ी भारी नदिया मिली भाई, बड़ी के नदिया मिली और बहुत अरारा बहाए। तो बेटा उन्होंने कहे न अब तो बच के चले आन शेर से, अब हिमा तो हम डूब जा मर जावे, अब हिमा बच्चा बनना हम। तो फिर उनका महतारियों का याद आ गवा, कहीं हमा महतारी कहिस रहा है कि तिल के लड्डू तुमका कोनो संकट पड़े गाढ़ पड़े लेके हाथ जोड़ के बैठ जाओ तो तुम्हारा संकट दूर हो जाई। तो वो फिर हाथ जोड़ के खड़े हो गए। कहिन कि अगर तुम सकट माता शक्ति होई तो यह नदी के दुई धारा हो जाई, आधी इधर बही आधी उधर बही, हमका रास्ता मिल जाई हम निकल जाब। तो भाई नदिया में दुई धारा हो गए, नदिया में दुई धारा हो गए, बीच से गली हो गए। तो लड़कों पार हो गए। तो फिर जात लड़कों एक गांव के किनारे पहुँचे। देखें एक बुढ़िया माई पक्का पकवान खूब बनाए, पूड़ी कचौड़ी और बनाए जाए और रोए जाए। तो बेटा उन्होंने पहुँचे जाए, कहें बुढ़िया माई
पक्को पकवान बना रहे हो, रोई रहे हो, कौन कष्ट तुमका पड़ी गवा। कहन का बताई बच्चा, ये गांव में एक राजा हवै, वह हर छठा महीना एक लड़का का जीव दियात हवै। वही के आवा हवै और वही में बैठावत हवै। तब कि हमें लड़का का नंबर हवै और हम कहन कि पे लड़का का बना दे पक्का पकवान। अब तो आखिरी हवै, खा पी लिए तो अपन जाए। यही तैया खुशी में बना रहन और दुख में रो रहन हवै। लड़का कहन अच्छा महतारी हमका लाओ खवा दियो, हमें भूख लाग हवै, हमका खवा दियो, हम चले जाब। कहे नाही बच्चा, तुम्हों कहो के लड़का आयो, तुम्हारी महतारी कल्पी तड़पी और ना ही हम तुमका काहे भेजी, तुम खा लियो, तुम पेट भर के खाओ, जौन इच्छा हुआ खा लियो, पूड़ी पकवान सब बना हवै। बोलो हम भेजब ना, कैसे भेजब, हम अपन है लड़का का भेजब। कहे नाही और हमका खवाओ और हम खा ले, और खाए के बाद जब आवे मंत्री राजा के तो बताओ हमका। भाई बूढ़ा वही का खवाइन लड़का का खाइन, खाए पी के वही पहुर रहे। अब पहुर रहे तो अब बूढ़ा के तो चैन नहीं पड़े रहा, मार धाई इधर बर्तन मंजती हैं, उधर खुटकौती, इधर खुटकौती हैं, भाग दौड़ी करती हमें, चूड़ी खनका रही हमें। जब आगे मंत्री अब कहती हम कौन तरह जगाई, या अपन लड़का का भेजी तो कष्ट, दूसरे के लड़का के भेजी तो कष्ट, हम कैसे कही कि नहीं आगे हमें। तो फिर लड़कों के जब भनक पड़ी चूड़ीन के तो कहें हाँ, लड़कों के जब भनक पड़ी कहें कि हाँ बूढ़ी अम्मा का बात हवे, आगे का मंत्री। कहें कि हाँ भैया मंत्री तो सब आगे हमें और सब बाहर खड़े। कहें ठीक हवे, हमका जौन हवे जा दियो। भाई बूढ़ा माता वही का भेजे लड़का का, मार परेशान है कि अब तो बची ना। लड़कों को लेके मंत्री गए और हुआ कुम्हार का आवा लगा रहा तो वही का बीचों बीच में बैठा के होके ऊपर से चुकरी हड़िया सब रखी के और आवा पूरा बना के आग लगा देन आग। तो लड़कों गुठूठी लिए रहे वही का लइके बीच में बैठी गए, हाथे में हाथ जोड़ के कहे लागे कि हे संकटा माता, अगर हमार जौन है महतारी हमें तय बढ़ते रहत हुए और शक्ति हुए तो हमका कुछ न हुए। तो माता रानी की तो महिमा ही है, माता रानी की तो बहुत कृपा है। भाई आमा पूरा जरी गवा पाकीगा, सुलोक के राखे होईगा, लड़को वही के अंदर लिहे वह गुठूठी बैठी हैं। अब सोच रहे हमें, बूढ़ा सोचती हमें कहन कि अब तो लड़का सब जरी बरी के राखे होईगा होई। तो ठे गांव के 3-4 ठे लड़का ख्याले वाले आए, गुल्ली डंडा ख्यालत रहे। तो ये आए तो वह आमा के पास आए और वह डंडा मारे तो वह खट्ट से भावा खनका। तो गए राजा के पास, कहें कि राजा चुकरी तो आज बड़ी जल्दी तुम्हारे पाकी गए। कहीं इतनी जल्दी हमारी चुकरी कहाँ पाक जाए, 6 महीना में तो हमारी चुकरी पकती, तो उन 1 दिन में 1 घंटा में कहाँ पाक जाए। कहें नहीं चलो देखो चले पाक ही गवा हवा। तो भाई राजा मंत्रिन के साथ ही आए, कहें चलो देखो चले कहाँ आए चुकरी पाक गए। जब हमारा डंडा मारे तो खट खट हुआ ला, कहें हाँ इमा कौन चमत्कार हो गवा कि हमारी चुकरी इतना लेट पर पकती रही, आवाज़ इतना जल्दी कैसे पाकी गए। तो मंत्री से कहने का खोदो। कहें जब खोदे लाग तो लड़का अंदर से कहें धीरे धीरे खोदो भैया, लाग न पावा है मैं। तो भाई कहें हिमा तो भूत है भागो भाई भूत है। तो कहें अरे भूत कहाँ खोदो एक लिए राजा तलवार बंदूक सब खड़े कि हिमा भूत कहाँ से निकली। तो लड़का वो कहें धीरे धीरे खोदे हमें लागे न पावे। जब वही का हटाइन ऊपर के चुकारी निकाले लाग तो बेटौन वही ठाई बैठ बीच में बैठ तो पूछिन कहें कि हम इतना आग लगान सब कुछ जली बरी गवा और तुम्हें दाग न लागे, जले नहीं का कारण है।
रानी साहब का खबर गया। रानी भाग के आई कि भाई आवा तब जरी गया और कैसे का चमत्कार हवे कि मने आगे बाप नहीं लागे। आई तो पूछे लागी लड़का कहन कहन हमारे अम्मा जौन हवे सकट माता के व्रत रहती हैं तो हमका तिल के लड्डू बनाए रही हमें। हम घर से गुस्सा के चले आन तो कहन कि यह तिल के लड्डू लियो और जहाँ तुमका कष्ट हुए हुआ इनका लेके तुम हाथ जोड़ के बैठ जाओ नाम लेके, तुमका कोनो कष्ट न होई। तो रानी कहन कहन कि बताओ इतनी शक्ति हवे। तो राजा साहब से कहन कहन देखो लड़का भाई बहुत शक्तिमान हवे और जौन हवे अपई बिटिया के साथ शादी कर दियो, अपे घर में रख लियो, अब नहीं भ्या जाएगा। कहन कि हाँ पे घर में रखो शादी ब्याह करो। भाई अपई बिटिया के शादी ब्याह करें। जब शादी हो गया लड़कों के साथ तो बिटिया बेटौनो दो जने एक दिन छत पर खड़े रहे टरिया पर तो बहुत तेज आंधी तूफान आई। तो लड़का कहन कहन के आंधी आई हमारो घर में पता नहीं का हाल हुआ, घर बचे कि उड़ी जाए। तो कहन तुम्हें घर दुआर है का? कहन हाँ हमें घर दुआर हवे, घर दुआर हवे ख्यात है, हमार महतारी हवे। तो कहन कि हमका पे घर ले चलो। तो कहन पूछ लियो अपे अम्मा पप्पा से भाई चलो ले चलब। तो गई पूछे न कहन कि हम अपे ससुराल जावे और इनके घर दुआर है खेती बाड़ी हवे। तो कहन अरे बिटिया के बात घर जमाई बन के ठीक नहीं ना रहा, जाओ पे घर जाओ पे ससुराल जाओ। तो भाई राजा महाराजा तो है यहाँ हाथी घोड़ा में सब सोना चांदी रुपया पैसा सब नौकर चाकर के साथ है उनका विदाई करें। जब विदाई करें गए तो थोड़ी दूर रहेगा तो लड़का कहन एक मंत्री से कि जाओ हमें अम्मा से कहियो कि आरती की तैयारी करें, बहू बेटा आ रहे हैं। तो भाई लड़का भेजिन तो मंत्री गए बताइन जाए। तो बूढ़ा कहन कहन भैया हमका तो गांव भर ताना मारा था वह कि तुम्हें तो कुछ नहीं न तुम्हारा लड़को छोड़ के चला गवा है, हमें आँखी से न देखा न सुना। अब लड़का की सोच बहुत हुआ था, लड़का की सोच में रोए रोए के आँखी की अंधारी हो गई, न देखा है न सुना है। तो कहन न हमका देखा है न सुना है। तो कहन कि जाओ ले आओ और हे कहन कि हे सकट माता अगर तुम्मा शक्ति हुई तो हमें दूध के धार हमें लड़का के मुँहे पर गिरी तो हमारा लड़का पहचान जाई और हम आँखिन से देख ही ले। तो जब इस तरह कहन तो भाई लड़का बहुरिया दो जने गए और वही अपन दूध के धार गिराएं तो उनके लड़काओं के मुँहे पर गिरा तो वही जौन है पहचान गए, उनकी आँखिन से दिखाए लाग। बूढ़ा बहुत खुश भाई कहन हे सकट माता मोर तो देवे भाई मोर के साथ है बियाजो मिलेगा। भाई हंसी खुशी से बूढ़ा घरे ले गई, बेटवा पा गई, बेटवा के साथ बहुरिया पा गई। हे संकटा माता जैसे उनका बूढ़ी के लड़का बहुरिया मिल गए, खुश करो वैसे सुने वाले सभी भक्तों का खुश करो। बोलो संकटा माता की जय।